प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करते हो कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। हम उत्पत्ति की किताब और 19वें अध्याय में हैं और 19वें अध्याय के कुछ पदों को हम देखने वाले हैं। मैं आपके लिए 17वां पद पढ़ना चाहता हूं। 17वां पद इस प्रकार से बताता है कि जब लूत को और लूत की दोनों बेटियों के हाथ पकड़कर फरिश्तों के द्वारा उन्हें बाहर कर दिया गया, तब उनसे कहा गया, और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उन्हें बाहर कर दिया तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा। पहली बात है कि अपना प्राण लेकर यहाँ से भाग जा, बस अब प्राण ले जा, और सब चीज़ों के पीछे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा सामान, मेरे घोड़े गाड़ी और मेरे गधे बैल ऊँट जो भी हैं मैं उन्हें लेकर भागूं। नहीं, वो समय नहीं है, क्योंकि रात का जो माहौल था, जो रात की बात थी, अब उसको भूलते हुए अपना प्राण लेकर यहाँ से भागना है। क्योंकि रात को एक बड़ा बवाल हुआ था। वो जवानों के द्वारा, बुड्ढों के द्वारा दरवाज़ा तोड़ा जाना था और उनके साथ व्यभिचार या गलत तरीके से लुंडेबाजी किए जाना था। समलैंगिक का काम अतिथियों के साथ होना था। लेकिन वो सारी बातें अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी और लूत ने रिक्वेस्ट करना चाहा है, लेकिन दूत ने कहा है निकल जा जितना जल्दी हो सके। इसलिए उनके हाथ पकड़े, वो जाना नहीं चाह रहा था, वो विलंब कर रहा था और वो बार बार विलंब करते हुए अपने दामादों का इंतजार कर रहा था। लेकिन दामाद उसका मजाक और ठट्ठा कर रहे थे और उसकी बात पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। इसलिए ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर कर दिया और कहा, तब कहा अपना प्राण लेकर भाग जा। पहली बात है उसे प्राण लेकर भागना था, और दूसरी बात थी पीछे की ओर ताकना नहीं था, कि पीछे की ओर नहीं ताकना। कमांड थी प्राण लेकर भाग जा और पीछे की ओर नहीं ताकना। और तीसरी बात थी, यहां पर लिखा है तराई भर में नहीं ठहरना। तीसरी बात है तराई भर में नहीं ठहरना, गहराई में नहीं जाकर ठहरना है। तराई दिखाई दे तो नहीं ठहरना है। और यही तराई आप जानते हैं कि लूत हमेशा तराई की बात करता है और तराई देखते हुए वहाँ पर ठहरता है, तराई देखते हुए अपनी जगह का चुनाव करता है। और यहाँ लिखा है तराई भर में नहीं ठहरना, अपने प्राण लेकर भागना, पीछे की ओर नहीं ताकना और तराई भर में नहीं ठहरना। और आगे लिखा है और उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू, क्या लिखा है, भस्म हो जाएगा। कितनी पावर है। नगर से बाहर के बाद भी वो बचाव में नहीं है। तराई में नहीं ठहरना, पीछे की ओर नहीं देखना और उस पहाड़ पर भागना है जहां पर तेरा बचाव हो सकता है। लूत को दूत कह रहे हैं कि भाग जा, विलंब नहीं करना है, देरी नहीं करना है, और वो विलंब करता जा रहा था। आगे हम पढ़ते हैं प्रियो, लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु ऐसा ना कर, रिक्वेस्ट करने लगा है, देख तेरी दास पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है। दया कर, तूने मेरे ऊपर दया की है और तूने बड़ी कृपा और बड़ी दृष्टि करके मुझ पर कृपा दिखाई है कि मेरे प्राण को तूने बचाया है। मैं उस पहाड़ पर नहीं भाग सकता, कहीं ऐसा ना हो कि कोई विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। उस पहाड़ पर मैं नहीं जा सकता और नहीं भाग सकता। देख वह नगर ऐसा निकट है। कौन सा नगर? वो जैसे सामने दिखाई देता है। देख वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग जाऊं, और वह छोटा भी है और मुझे वहीं भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? चुनाव करने में लूत सबसे आगे है। जैसे कि हम 13 अध्याय, उत्पत्ति के 13 अध्याय और उसके 14 पद में देखते हैं। यहाँ पर भी लिखा है 14 पद में, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर। यह अलग बात है। 11 पद को देखते हैं। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन लिया। यरदन की सारी तराई को उसने चुन लिया और चला और एक दूसरे से वो अलग हो गए और अब्राहम कनान देश में रहा। लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया और सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बुरा था। मैंने कहा ना, चुनाव करने में लूत माहिर है और वो बहुत जल्दी चुनाव करता है और बहुत जल्दी चुनाव करके अपनी पहली पसंद, पहली डीड वो रखता है या पहला प्रस्ताव वो रखता है कि मुझे ये चाहिए। और लूत की ये सबसे बड़ी गलती है। जैसे कि हम देखते हैं प्रियो कि लूत ने तराई के उस देश को चुना है
कि वो छोटा है, सोवर नाम के बारे में यह बताया गया है कि वो ऐसा निकट भी है और वो छोटा भी है, और उसे मुझे वहाँ भाग जाने दे। क्या वो ठीक नहीं है मेरे लिए? मुझे वहाँ जाने दे। जबकि उस पहाड़ पर जाने की बात की गई थी दूतों के द्वारा, लेकिन लूत के द्वारा कहा गया कि मुझे सोवर में ही रहने दे और मैं ज़्यादा दूर जाना नहीं चाहता हूँ। प्रियो, यही तो दुख की बात है। परमेश्वर तो आपको कहीं और भेजना चाहते हैं और आप कहीं और जाना चाहते हैं और कहीं और रहना चाहते हैं। जब आप अपनी मनमर्जी के कारण कहीं भी और रहना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, अपनी मर्जी से आप अपनी कहते हैं कि आपकी इच्छा के मुताबिक आप अपने जीवन को बिताना चाहते हैं, तो वहीं पर गड़बड़ है। जैसे कि लूत ने पहले 13 के 11 पद से हम जब देखते हैं कि उसने तराई का चुनाव किया और अब्राहम के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। अब्राहम को परमेश्वर खुद 14 पद में कहता है कि अपनी आँख उठा, उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को देख, जहाँ तक तुझे भूमि दिखाई देती है वो तुझे मैं दे दूंगा। लेकिन लूत को परमेश्वर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। आज दूत कह रहे हैं उस पहाड़ पर भाग जा, नहीं तो तू भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, सत्यानाश हो जाएगा। लेकिन ये भागना नहीं चाहता है। इसने फिर से चुनाव किया है। क्या चुनाव है इसका? पहले विलंब कर रहा है कि मेरे दामाद मेरे साथ चलें, लेकिन ये दामाद जाने के लिए तैयार नहीं है। अब इसका चुनाव है कि मुझे रिक्वेस्ट है, मेरी प्रार्थना है कि मैं उस पहाड़ पर नहीं जा सकता, वो दूर है, मैं नज़दीक रहना चाहता हूँ सोवर में। वो नज़दीक भी है, क्या है नहीं नज़दीक? ऐसे उससे दूत को बताया जा रहा है। लेकिन दूत हैं प्रियो। हम यहाँ पर पढ़ते हैं आगे कि चुनाव करने में कई बार आप और मैं आगे होंगे कि ये मेरे लिए अच्छा और बेटर और बढ़िया रहेगा। आज बहुत से चर्च की जब अदला बदली करते हैं आप लोग ना, तब ये बढ़िया रहेगा, ये पास्टर अच्छा है, वो अच्छा है। प्रियो, जो परमेश्वर ने आपको पासवान दिया ना, वही आपके लिए ठीक है। जो आपको जगह दी है ना प्रार्थना की, वो आपके लिए ठीक है। जिस एरिया में आपको परमेश्वर ने ठहराया है ना प्रार्थना करते हुए जीवन बिताने के लिए, वो आपके लिए सही है। पर जो आपने अपनी मर्जी से चुना है ना, वो आपके लिए खतरनाक है। एक दिन वहाँ से आपको अपने प्राण को लेकर भागना पड़ेगा और प्राण को बचाने के लिए आपको बहुत कुछ छोड़कर पीछे जाना पड़ेगा। जैसे कि लूत को सब कुछ छोड़ते हुए देखते हैं। सिर्फ 4 व्यक्ति को हम यहाँ पर देखते हैं, 2 बेटियाँ, हस्बैंड वाइफ, लूत और उसकी पत्नी और 2 बेटियाँ। 2 व्यक्ति इनके बड़े थे, दामाद और वो, और बाकी लोग कहाँ गए? जो चरवाहे कहाँ गए प्रियो? जो चरवाहों के कारण से अलग हुआ था, जो अब्राहम के और लूत के चरवाहों में झगड़े हो रहे थे, वो कहाँ हैं? कहाँ है इसके गाय बैल? कहाँ है इसकी भेड़ बकरियाँ? कहाँ है इसकी धन दौलत? क्या लूत ने सदोम में आकर कमाया नहीं? क्या धन सामग्री को इकट्ठा नहीं किया? आज इसके पास कुछ भी नजर नहीं आता है। अपने प्राण, सिर्फ प्राण लेकर भाग जा। बाइबल हमें बताती है, यीशु मसीह कहता है कि एक व्यक्ति, धनवान व्यक्ति ने कहा जिसकी खेती में बहुत ज़्यादा उपजी और वो घमंड में आया और उसने कहा कि मैं अपनी बखारियाँ तोड़ दूंगा, अपने गोदामों को छोटे हैं बड़े बना दूंगा और उसमें अन्न इत्यादि को मैं रखूंगा और अपने प्राण से कहूँगा, हे प्राण, तेरे लिए वर्षों के लिए बहुत कुछ है, खा पी आनंद कर। और उसी वक्त आकाशवाणी होती है और उसका प्राण उसे ले लिया जाता है, तो धन दौलत किसका होगा? आज लूत का धन दौलत और गाय भैंस और जानवर सब सदोम में रह गए हैं नष्ट होने के लिए। जिनको उसने फर्स्ट प्योरिटी दी थी, जिसको प्रथम स्थान दिया था, आज वो सब खत्म हो रहा है। कारण एक ही है कि आशीषित व्यक्ति से अलग हो जाना, अब्राहम से अलग होकर अपने चरवाहे की बातों को मानते हुए सदोम अमोरा के निकट अपना तंबू लगाते हुए, और आज तंबू अंदर चला गया है सदोम अमोरा के अंदर, और वहाँ पर बेटियों के रिश्ते हो गए हैं, सिमदाना हो गया, बिजनेस सेटअप हो गया। लेकिन बिजनेस का एक डेली पैसा भी इसके साथ नहीं है, सिर्फ प्राण लेकर भागना है और अपनी बेटियों को, इसके अलावा इसके हाथ में कुछ भी नहीं है। क्या बचा है? सारी ज़िंदगी अपने रिश्तेदारों से और अपने लोगों से दूर रहने के बाद क्या मिला है? कुछ भी नहीं। लूत ने वो खोया है प्रियो, जो अब्राहम के पास सब कुछ था। अब्राहम को आशीष मिली, अब्राहम के पास सब कुछ था। लूत भी आशीषित था अब्राहम के कारण, लेकिन आज इसके पास कुछ भी नहीं है। आज इसे प्राण लेकर ही भागना है। और यहाँ पर देखते हैं कि ये चुनाव करने में माहिर है। मैंने कहा कि इसने चुनाव किया है कि देख, यह नगर ऐसा छोटा है कि मैं वहाँ भाग सकता हूँ, और वह छोटा भी है, मुझे वहाँ ही भाग जाने दे। क्या वह नगर छोटा नहीं है और मेरा प्राण बच जाएगा? उसने कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट नहीं करूँगा, क्योंकि परमेश्वर उस तराई को भी, उस नगर को भी, सोवर को भी नष्ट करना चाहता था। लेकिन परमेश्वर के दूत कह रहे हैं, ठीक है, मैंने तेरी विनती सुनी है, तो उसमें भाग जा।
तेरे कारण मैं उसे नष्ट नहीं करूँगा। जबकि वहाँ पाप में से निकला, अधर्म में से निकला और अधर्म में ही फंसा। और आगे की हिस्ट्री आप जानेंगे, मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। और यहाँ लिखा है फुर्ती से वहाँ भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहाँ ना पहुँचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूँगा। दूत कह रहे हैं जब तक तू वहाँ ना पहुँचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूँगा। ये बहुवचन नहीं है, एक वचन है, यानी परमेश्वर बात कर रहा है। ये दूत मुझे परमेश्वर नजर आ रहे हैं और वह एक जन बात कर रहा है कि जब तक तू यहाँ से नहीं निकलेगा तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। ऐसा नहीं कह रहे कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, ऐसा लिखा गया है। तब तक मैं कुछ कर ना सकूँगा। इस कारण उस नगर का नाम सोवर पड़ा। प्रिय, दुख की बात है कि अधर्म से निकलकर कहते हैं कि झाड़ियों में से निकले झुंडों में फंसे। कितनी बुरी बात है कि आपको मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का, आपको मौका मिल रहा है एक बड़े पहाड़, ऊंचे पहाड़, ऊंचाई पर जाकर अपना घर बसाने का लेकिन आप अपने नज़दीक और अपने आसपास के एरिया क्षेत्र में रहते हुए अपने आप को मनमानी करते हुए अपनी मर्जी कर रहे हैं। और जब तक आप अपनी मर्जी पे चलेंगे ना, परमेश्वर कभी भी आपको वो आशीष नहीं देगा और आप बीच बचाव में आपके लिए कोई भी आगे नहीं आएगा। अगर आप बचना चाहते हैं, अगर आप सही रीति से अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आज आपको फुर्ती से भागना है। अपने शहर के लिए और अपने उसके लिए चुनाव करने की बजाय जहाँ परमेश्वर के जन आपको भेजना चाहते हैं वहाँ जाइए और परमेश्वर की सेवा कीजिए और परमेश्वर के लिए अपने आप को खड़ा कीजिए और परमेश्वर आपको अपने लिए खड़ा करेगा उस चट्टान पर। जैसे कि यहाँ पर लिखा है उस पहाड़ पर भाग जा, लेकिन उसने कहा पहाड़ पर नहीं, मुझे यहाँ पर जाना है, नज़दीक जाना है। आप नज़दीक के चक्कर में अपनी ज़िंदगी खो दोगे, आप फिर से अधर्म से निकलकर अधर्म में फंस जाओगे। क्योंकि इस सोवर को भी परमेश्वर नष्ट करने पर था, लेकिन लूत के कारण इसको छोड़ जाना पड़ेगा, यह छोड़ दिया जाएगा क्योंकि इसकी विनती सुन ली गई है। प्रियो, हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें अपने जीवन को प्रभु के साथ जोड़ना है और प्रभु के साथ जीवन जीना है। आज आपकी विनती किस तरीके की है? क्या अपनी मर्जी के अनुसार, अपने चुनाव के अनुसार आपकी प्रार्थना है कि मुझे ये चाहिए इसलिए मेरी प्रार्थना है? नहीं, प्रभु आपके लिए क्या देना चाहता है उसके प्रति आपकी प्रार्थना होना चाहिए, उसके प्रति आपकी रिक्वेस्ट होना चाहिए, उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए और हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, और प्रभु आपकी मदद करेगा। तो प्रियो, यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। 25 पद को हम बाद में देखेंगे। और यहाँ आपको इस वीडियो से सीखना है कि आने वाले समय में परमेश्वर आपकी मदद करे कि आप वचन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को जी सकें और वचन में प्रभु आपको बहुत से बढ़ाए और आपकी ज़िंदगी बदले। और लूत की तरह नहीं, इन दूत की तरह आप परमेश्वर के जन बन के और परमेश्वर की वाणी को ले जाकर, जैसे लूत को बचाया गया, वैसे बहुत से लोग हैं जो अधर्म के नगर में अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपना धंधा कर रहे हैं, और वो धंधा करते करते ऐसे गंदे लोगों के बीच में परमेश्वर के बंदे गंदे हो गए हैं, उनको बाहर निकाल सको। आप परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर आपकी मदद करेगा और परमेश्वर आपको बुला रहा है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपके साथ कार्य करे। और फिर मिलूंगा नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय मसीह।